नमस्कार दोस्तों। आज 24 फरवरी है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें, हम इसे लेके फिर से हाजिर हैं। और आज जो पहली न्यूज़ है वो है जीएसटी रेवेन्यू हिट ए रिकॉर्ड 1.59 लाख करोड़, है ना। 1,59,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू प्राप्त हुआ है सरकार को जनवरी में। 1,56,000 रुपये का एस्टिमेट था, वो उतना मिलना था और ये जो रिवाइज रिजल्ट है उसमें इतना मिला है और ये सेकेंड लार्जेस्ट है। इससे ज़्यादा 1.66 लाख करोड़ का पहले हुआ है और ये सेकेंड लार्जेस्ट है, अभी तक का सेकेंड लार्जेस्ट है। इतने पैसे अभी तक मिले हैं, है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है। जैसे यहाँ पे देखिए आपने यहाँ पे प्राप्त किया है, तो ये सेकेंड लार्जेस्ट है और बहुत ही अच्छी बात है कि जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ रहा है। आपको यह देखना है कि जब हम रेट इन मतलब जो टैक्स के रेट हैं वो बढ़ाते हैं तो रेवेन्यू बढ़ता है या रेवेन्यू कम होता है ना। यदि हम मान लीजिए यहाँ पे एक ग्राफ बनाते हैं कि यदि हम टैक्स का रेट बढ़ाते हैं तो रेवेन्यू जनरेशन बढ़ता है या कम होता है ना। तो एक नियम है, लाफर वक्र कहते हैं इसको, और इस तरीके का नियम है ये कि जैसे जैसे हम रेवेन्यू बढ़ाते हैं वैसे वैसे कुछ हद तक तो टैक्स बढ़ाते हैं वैसे कुछ हद तक तो रेवेन्यू बढ़ता है, पर जैसे जैसे बहुत ऊंचा ले जाते हैं हम इसको तो रेवेन्यू जनरेट होना कम हो जाता है, या इस तरीके से कहें कर अपवंचन, टैक्स चोरी होना शुरू हो जाता है। तो आप इसे देखेंगे, ठीक है। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है, एसएल नोड श्रीलंका, नोड फॉर अडानी विंड पावर प्रोजेक्ट, है ना। क्राइसिस हिट श्रीलंका हैज अप्रूव्ड ये 442 मिलियन विंड पावर प्रोजेक्ट ऑफ अडानी ग्रीन एनर्जी barely month since the multinational conglomerate stock plummeted follow US based, मतलब कुछ एक महीना पहले ही अडानी के शेयर गिर गए हैं, इसके बारे में बात की। लेकिन श्रीलंका ने अप्रूव कर दिया है $442 मिलियन का विंड पावर प्रोजेक्ट। एक बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात भी है, ताकि हमारी कंपनियां विदेशों में अच्छा प्रभाव जारी रख सकें, ठीक है। तो ये है। इसके बाद जो तीसरी न्यूज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 लाख पेशेंट यूज्ड QR कोड in 365 hospital for faster registration without hassle queuing up। अब आपको यहाँ पे QR कोड क्या होता है इसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करना है। आप इसे जानकारी प्राप्त करें और इससे एक क्वेश्चन में भी इस बार प्री में पूछा जा सकता है QR कोड से। देखिए, आपको जो भी मैं बताता हूँ ये आप पे नोट डाउन जरूर कर लें, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनते हैं और यहीं से प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। तो इस क्यूआर कोड से आप इसको वो कर लें, मतलब देख लें कि क्यूआर कोड कैसे काम करता है और किस प्रकार से काम करता है। तो इसे आप जरूर नोट डाउन कर लें, ठीक है। इसके बाद जो हमें अगला देखना है वो है पेज नंबर 8 पे, है ना। ये पेज नंबर 8 पे जो है एक केस दैट स्कैन्स द वर्किंग ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ। अभी शिवसेना जो है कौन सा ओरिजिनल है कौन सा डुप्लीकेट है, इसी पे फंसा हुआ था मामला, और इस पे सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दायर की गई थी, है ना। 5 बेंच प्रेजेंटली हियरिंग ए सेट ऑफ केस पॉपुलरली नॉन एज द महाराष्ट्र पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी केसेस, है ना। तो इसी पे दल बदल कानून, है ना, जो संविधान की 10वीं अनुसूची में शामिल है, दल बदल कानून, उसका क्या महत्व है या उसका रोल क्या है या वो क्यों लाया गया था, उसके बारे में थोड़ी डिटेल आप यहाँ से जान लीजिए, है ना। द 10th शेड्यूल पास्ट एंड प्रेजेंट यहाँ से दिया गया है, तो आप इसे जान सकते हैं। इसके बाद है राइट एट द सेंटर, इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड मस्ट बी फोकस ऑलवेज, नॉट जस्ट कस्टडी, है ना। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ चाइल्ड, है ना, फर्स्ट चार्टर काइंड एंश्योरिंग बेसिक राइट टू चिल्ड्रन बिलो 18 ईयर्स, है ना। तो यहाँ पे हमने कल ही देखा था कि डाटा सिक्योरिटी, जो उनका जेनेटिक डाटा है उसकी सिक्योरिटी के लिए किस तरीके के काम करेंगे, उसके लिए क्या अधिकार हैं, उसी पे बात की गई है। डीएनए टेस्ट की बात की गई है इसी तरीके से। तो इसे आप पढ़ेंगे तो जो बच्चों के मौलिक अधिकार, है ना,
बच्चों के मौलिक अधिकार, उसकी रक्षा कैसे की जाए, इसके बारे में बात की गई है। और विश्व में क्या इसके लिए नियम है, इसके बारे में बात की गई है। सेफ अक्रॉस बॉर्डर्स, है ना, इंडिया मस्ट फर्दर क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट लिंकेज। जैसे अभी भारत और सिंगापुर के बीच में एक यूपीआई पेमेंट, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के लिए लिंकेज किया गया है ना। और इसका जो मतलब जो ट्रांजैक्शन होगा, इसको कैसे सिक्योर किया जाए ताकि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में कोई दिक्कत ना आए, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग ना हो या टेररिज्म के लिए पैसा ना फंडिंग किया जाए, इसी पे बात की गई है। तो आप इसे देख लेंगे। इंडियाज R&D एस्टिमेट आर इनकम्प्लीट पिक्चर, है ना। R&D के बारे में बात की गई है। इंडियाज रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर GDP रेशियो 0.7%। तो R&D पे क्यों इतना खर्च किया जा रहा है, इसी पे पूरा का पूरा एक डिटेल यहाँ पे दिया गया है। तो आप इसे पढ़ लेंगे। तो R&D पर अधिक खर्च नहीं करता इंडिया, तो इसके क्या नुकसान है, साथ ही साथ R&D पर खर्च करने पे क्या क्या फायदे हैं, इसके बारे में भी बात की गई। कौन सा करंट सिस्टम है और क्या रोक रहा है, इसके बारे में बात की। नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, इसके बारे में आप थोड़ा सा जान जाएंगे, है ना। तो ये पढ़ना है आपको। इसके बाद जो अगला पढ़ना है, डज द एंटी डिफेक्शन लॉ नीड चेंजेज। अभी हमने बात करी थी कि महाराष्ट्र में ये मामला चल रहा है, तो क्या एंटी डिफेक्शन लॉ बदल विरोधी कानून जो है उसमें क्या बदलाव आने चाहिए, इसी पे पूरा मामला है। PDT आचार्य हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल हैं लोकसभा के, और रुचि गुप्ता हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ फ्यूचर ऑफ इंडिया फाउंडेशन। तो ये दोनों ठीक ठाक लोग हैं, या मतलब जानकार लोग हैं, विशेषज्ञ लोग हैं। इनके बारे में आप मतलब इनके बारे में नहीं, सॉरी, इनके जो सवाल हैं, उनके जो उत्तर हैं, उनको आप जरूर पढ़ लेंगे। इसके बाद जो है द पास्ट एंड प्रेजेंट ऑफ रसियाज वार इन यूक्रेन, पेज नंबर 10। और ये बहुत ही बड़ी मतलब न्यूज है, या यूं कहें कि एक बहुत ही बड़ा मामला है, जो एक साल हो चुका है, डे 362, या आज जो है 365 डेज हो चुके हैं, मतलब एक साल पूरा हो चुका है लड़ाई को। और यहाँ पे दिखाया गया है क्रीमिया जो है ये पहले से अंडर था रशियन कंट्रोल, फरवरी 24 2022 से, है ना। उसके बाद बुरगुंका, मेलिटोपोल, मारियोपोल, है ना, लुहांस्क ओब्लास्ट, है ना, सेबोटे, तो ये जो है इन पे कब्जा हो चुका है रसिया का, या नियंत्रण है इनका। और कई जगह ऐसे हैं जहाँ पे रसिया को एडवांटेज है ना, जैसे इन क्षेत्रों पे रसिया को एडवांटेज है। तो इस तरीके से क्या है कि एक साल बाद जो है एक तरीके से मतलब रसिया ने कई क्षेत्रों को कब्जा कर लिया। दरअसल रसिया का ये मामला जो था, ये वाला क्षेत्र कब्जा करने का कारण है इसको सुरक्षित बनाना, है ना, इसको सुरक्षित बनाना। और इसी के कारण से रसिया ने हमला किया है, या जो भी कहें। तो ये पूरा का पूरा एक रेंज दिया है, और आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से यहाँ पे रसिया यूक्रेन का पूरा और रसिया कहाँ कहाँ तक घुस चुका है, इसके बारे में बताया गया है। तो आप इसे पढ़ेंगे, साथ ही साथ मैप में जाके देखेंगे कौन सी नदियाँ हैं यहाँ पे, कौन से झील हैं, या ये कौन सा क्षेत्र है, इस आप जरूर देख लेंगे, ताकि यहाँ से यदि कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसे आसानी से बता पाएंगे। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो पेज नंबर 14 पे है, पेज नंबर 14 पे है। और पेज नंबर 14 में कहा गया है कि 60% ऑफ इंडियाज वोटर्स लिंक्ड आधार टू वोटर ID। 60% जो वोटर हैं मतलब वो आधार से वोटर ID को लिंक करा चुके हैं, है ना। तो इसी पे बात की गई है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और आधार लिंक करने के बाद क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होंगे, इसके बारे में आप थोड़ा जानकारी यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है, कंज्यूमर डिमांड टू स्प्योर ग्रोथ, है ना। जो कंज्यूमर हैं, उपभोक्ता हैं, उनके डिमांड जो है ग्रोथ को बढ़ावा दे रहा है, तो इसी पे बात की गई है। तो आप यहाँ पे ये समझेंगे कि कंज्यूमर डिमांड कैसे बढ़ावा देती है। आप जानते हैं कि जब डिमांड बढ़ती है ना, तो इन्फ्लेशन भी बढ़ता है या महंगाई भी बढ़ती है। अब ये इन्फ्लेशन जो है हमेशा हमारा 4+-2 पे रहना ही चाहिए, मतलब 2 से लेके 6 के बीच में यदि इन्फ्लेशन नहीं है
तो ये सही ट्रैक पर नहीं है। यदि इससे ज़्यादा बढ़ गया तो भी दिक्कत, इससे कम हो गया तो भी दिक्कत है। तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और मतलब ठीक ठाक रेंज पे है, और ये जिससे हमारा विकास प्रभावित ना हो। और यदि ऐसा मंदी के समय ऐसे संकेत मिलते हैं तो हम जो लक्ष्य बना के रखें कि भारत ने प्रतिशत की दर से विकास करेगा, वो लक्ष्य हम बहुत जल्दी हासिल कर लेंगे। उसके बाद एक छोटी सी न्यूज़ है ओएनजीसी को। ओएनजीसी टू इन्वेस्ट $2 बिलियन टू ड्रिल 103 वेल्स इन मुंबई ऑफशोर। मुंबई के तट पे 103 कुएं को खोदने के लिए $2 बिलियन का निवेश कौन करेगा? तो ओएनजीसी, है ना, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन जो है ये निवेश करेगा। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। और सीधी सी बात है कि हम तेल के कुएं खोदने का मतलब है कि, और gas bearing assets Arabian Sea, the pivot turnaround plant 2 will add 100 million ton to production। यदि इतना टन होता है तो सीधी सी बात है यहाँ से इंपोर्ट कम होगा हमारा ऑयल एंड नेचुरल गैस में, और ऑयल नेचुरल गैस में इंपोर्ट कम होता है जब, तो हमारे पास क्या बचता है? डॉलर बचता है। डॉलर मतलब विदेशी मुद्रा भंडार बचता है, जिससे करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करने में मदद मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।